क्या लगता है आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या इन सभी क्वेश्चन का सलूशन आप दे सकते हैं, हल कर सकते हैं, बता सकते हैं इन सभी का मान क्या होगा? तो देखिए अलजेब्रा में इतने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे अधिक आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, क्योंकि ग्रुप डी में यही क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चन को जो है हम लोग हल करते हैं एक एक को, और एक एक स्पेशल पॉइंट पे एक एक सवाल करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ आपके सामने दिया गया है और वो पहला चीज़ें हैं क्या कि जब भी आपका मान दिया रहे एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या रहे, के रहे, और आपसे पूछ ले एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा क्या करना है कि आपको के का स्क्वायर करके माइनस दो क्या कर देंगे, घटा देंगे, आपका आंसर इसका आ जाएगा। अब कहेंगे वो कैसे सर? अगर मान के चलिए के की जगह पे अगर 4 रहता, क्या रहता, 4 रहता, तो सीधा 4 का स्क्वायर करते, तो 4 का स्क्वायर करते तो कितना होता, 16, और इसमें से 2 घटा दे तो 2 घटा देते तो कितना आ जाता, आपका मान 14 आ जाता, और यही क्या होता, राइट आंसर होता। तो पहला केस आपको समझ में आ गया कि जब भी एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर के दिया रहे तो सीधा के का स्क्वायर माइनस 2 से क्या कर देंगे, घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये पहला आपका केस क्या होता है, ख़त्म होता है। नोट करते रहिएगा इसको। ठीक है, दूसरे केस की बात की जाए कि सर यही देकर अगर आपसे माइनस वाला पूछ ले, क्या पूछ ले, यही देकर आपसे माइनस वाला पूछ ले, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कि माइनस वाला यहाँ पे है, माइनस बराबर के दे दिया है, क्या दे दिया है, के दे दिया है, और आपसे पूछा है फिर एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप यहाँ पे घटा रहे थे, क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जोड़ना होता है, यानी कि के का स्क्वायर आप प्लस का 2 करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। वही क्वेश्चन कि सर 4 दिया रहे तो 4 चौके 16 प्लस 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा आपका, अगर इसका मान क्या रहे, 4 रहे तो। समझ गए ना? तो ये दूसरा केस हो गया आपका। इस केस को भी याद रखेंगे आप ऐसे करके। ठीक है, आसानी से जो है आप हल कर लेंगे, इसमें कोई भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा स्पेशल पॉइंट क्या है आपका कि तीसरा है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर के है, और क्यू वाला इस बार पूछ लिएगा आपके, क्या पूछ लेगा भाई साहब, इस बार आपसे क्यू वाला पूछ लेगा। तो इसका क्या होता है, तो इसका ये होता है कि आप सीधा इसका क्यूब कीजिए, के का क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, और माइनस इसी में 3 का गुणा करके घटा दीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तुरंत यहाँ से आ जाएगा। अब वो कैसे सर, वही जब के की जगह पे अगर 4 मानते हैं तो के की जगह पे यहाँ पे रख दीजिए, आपका मान आ जाएगा। तो के का 4 बार गुणा करेंगे 64 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस करके 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, और यही क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्यूब वाला देगा तो क्या करेंगे, के का क्यूब करके -3 के घटा देंगे। वैसे ही प्लस वाला है, ठीक है, प्लस वाला था, वैसे ही माइनस वाला है कि माइनस का दिया रहेगा और माइनस में पूछेगा आपसे, तो इसका क्या करना होता है सर, इसका भी के का क्यूब करके आप प्लस जो है 3 के आपका जोड़ देना होता है, इसमें क्या कर देना होता है, जोड़ देना होता है, ये भी आ जाएगा। तो वही सर 4 चौके 16 चौके 64, आप प्लस इस बार क्या कर देंगे, 3 चौके 12 इसमें जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 7 और 6 76, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी केस क्या होता है, आपका ख़त्म होता है। मुझे आशा है कि सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर नोट नहीं कर रहे हैं भाई साहब तो नोट करिए इसको। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे ग्रुप डी में। उसके बाद से देखिए क्वेश्चन ही दे दिया आपको कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 है, तो मान पूछा है कि एक्स का क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बटा एक्स का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, अभी कहे थे कि सर जब क्यूब वाला पूछे तो 3 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27, और इसी में से 3 का गुणा करके घटा देते हैं तो तितली का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बटे स्क्वायर वाला इससे जाना पड़ता है, तो सर 3 का स्क्वायर करके यानी कि 9, और माइनस करके 2 क्या कर देना होता है, घटा देना होता है। तो सीधा सीधा घटा दीजिए, तो देखेंगे तो घटाएंगे तो 27 में से 9 जाएगा 18, और 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि 18/7 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18/7 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी पूछेगा आप बता सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है कि यदि 100 से, देखिए ये भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पे 200 है, तो जब भी 100 से 200 पे जाओ, यानी कि जब भी पावर आपका दुगुना होगा, चाहे कोई भी पावर हो, ठीक है, एक्स का पावर 7 बराबर कुछ दे दे मान, और उसका दुगुना पूछे आपसे, तो सीधा सीधा वही करना होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला है, उसका दुगुना करके घटा देना होता है।
प्लस वाला है ना, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे 49, 49 में से 2 घटा दीजिए, आपका मान कितना आ जाएगा 47। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 47 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से अगला देखिए, अगला थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट यहाँ पे बन जाता है और इस पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि सर जब भी आपको अगर x का पावर x का स्क्वायर आप प्लस अगर 1/x स्क्वायर बराबर, जैसे यहाँ पे दे दिया 2 दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछ ले कि x प्लस 1/x का मान क्या होगा, तो यहाँ से 2 कंडीशन बनता है, एक प्लस वाला बनता है और एक माइनस वाला भी बनता है। क्या बनता है, एक माइनस वाला भी बनता है और एक प्लस वाला भी बनता है। तो प्लस वाले में 2 जोड़ दिया जाता है, प्लस वाले में 2 जोड़कर और इसका रूट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रूट। और माइनस वाले में आपका जो है 2 घटा कर, ठीक है, यानी कि जो अगर मान के चलिए यहाँ पे 2 की जगह पे अगर क्या रहता है, के रहता, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, के हो जाता है। क्या हो जाता है भाई साहब, यहाँ पर भी क्या हो जाता है, के हो जाता है, यानी के प्लस 2 कर देते हैं। अगर यहीं से आपका माइनस वाला पूछ ले तो यहाँ पे आपका के और माइनस करके क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो माइनस वाले में माइनस होता है रूट में, और प्लस वाले में रूट होता है, प्लस का 2 होता है, ठीक है, रूट में। ठीक है, तो वैसे ही दिया गया है आपके सामने, सीधा सीधा ये वैल्यू हमसे पूछ लिया था एनटीपीसी में, ठीक है, एनटीपीसी में पूछ लिया था, प्लस वाला देकर प्लस वाला ही पूछा है। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा, देखिए 2 पावर से 1 पावर क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि अंडर रूट जो दिया है उसको के और प्लस वाला है तो प्लस 2 करके जोड़ देते हैं, यही आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। आया समझ में, बिल्कुल सही। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला जो है आपका कैसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछ भी दिया है आपसे, क्या पूछा है कि यदि जो है x का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 6 हो तो 10x माइनस 10/x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि सर जो दिया है, अगर इसमें जो है दोनों में देखेंगे तो 10 क्या है कॉमन, तो 10 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 1/x बचेगा। क्या बचेगा, x माइनस 1/x आपका बच जाएगा यहाँ से। यानी कि आपको इसका अगर मान पता होगा तो आप तुरंत इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, और फाइंड कर भी लेंगे। कैसे, तो सर यहाँ से स्क्वायर वाला है ना, देखिए स्क्वायर वाला है और माइनस में इस बार लाना है ना, तो 2 घटा दीजिए, यानी कि 6 में से 2 घटा दीजिए और इसका क्या ले लीजिए, रूट, जो अभी अभी बताया है आपको। तो 4 होगा, आज 4 का वर्गमूल कितना होता है, प्लस माइनस 2 होता है, 2 रख दीजिए, इसका एक्स पर यही ना आएगा भाई साहब, ये x माइनस 1/x का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया, ठीक है। अब इस 2 को इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा तुरंत यहाँ पे। तो सर ये हो जाएगा 10 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी आपका राइट आंसर कितना होगा, प्लस माइनस 20 होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये बहुत आसान है आपका क्वेश्चन, ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन को जो है आसानी से हल कर सकते हैं। हाँ, ग्रुप डी के लिए इतना ही पढ़िएगा, इससे अधिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सब प्रीवियस ईयर है, फालतू का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद से दिया है कि a का स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 3 हो तो a का क्यूब प्लस 1/a का क्यूब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, डायरेक्ट 2 से आप 3 नहीं जा सकते, पहले आपको 1 पर आना होगा। किस पे आना होगा, 1 पे। तो सर 1 पे आने के लिए अभी अभी आपने बताया था, और किस में आना है, प्लस में आना है ना, तो 3 रूट करके 3 में क्या कर देते हैं, 2 जोड़ देते हैं, यानी कि 3 + 2 तो रूट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर रूट 5 होगा, यानी कि a + 1/a का मान 5 हो गया। तो बताइए यहाँ से आप क्यूब पर जा सकते हैं ना, a का क्यूब आप प्लस 1/a का क्यूब निकाल सकते हैं ना, तो कहेंगे बिल्कुल सर, अभी अभी आपने बताया है पीछे। तो सीधा क्या करना होता है सर, इसका क्यूब यानी कि रूट 5 का क्यूब कर देंगे और माइनस करके 3 और इसी रूट 5 में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। तो 5 का क्यूब करेंगे तो ये एक 5 बाहर निकलेगा, दूसरा अंडर रूट में रह जाएगा, -3 अंडर रूट 5 था, और जब इसको घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 2 और रूट 5, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूट 5 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना ये भी चीज़ें। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल ही क्या था, हलवा था, यानी कि बहुत ही आसान था। ठीक है, तो आसान से आसान, हार्ड से हार्ड आपके क्वेश्चन सामने दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद से है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि x + 1/x बराबर 2 है तो x का मान क्या होगा। तो इस कंडीशन में जो x का मान होता है हमेशा 1 होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है फ्यूचर में आपसे ये पूछ ले कि सर x + 1/x बराबर √2 है तो x का पावर 4 बराबर क्या होगा, तो इसका मान हमेशा -1 होता है।
है। फिर अगर पूछ ले कि x + 1/x बराबर √3 है तो सर x का पावर 6 बराबर क्या होता है, तो ध्यान रखिए इसका भी -1 होता है, ठीक है। उसके बाद से एक और पूछ ले कि x + 1/x बराबर 1 है तो बताइए x का क्यूब का मान क्या होगा, तो इसका भी मान आपका -1 होता है। लेकिन अगर x + 1/x बराबर अगर -1 दे दे और x का पावर क्यूब पूछ ले तो इसका मान जो होता है +1 होता है। तो इतने थे आपके क्वेश्चन और इन सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया है, ठीक है। आप समझ भी गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो थोड़ा सा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।